हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाइलोफॉर्म रिएक्शन। ये चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर नंबर 15 है। हाइलोफॉर्म रिएक्शन मीन्स जैसे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन। अल्डिहाइड कीटोन के अलावा अल्कोहल भी यह रिएक्शन देता है, लेकिन जो है सभी अल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल यह रिएक्शन नहीं देता है। कौन कौन सा जो है अल्डिहाइड और कीटोन या अल्कोहल यह रिएक्शन देता है, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी मिलेगी। साथ ही साथ रिएक्शन को इजी वे में कैसे लिखते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, ये सब पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप देख रहे हैं एनसीएम क्लासेज बाय नसीम मोहम्मद। आइए क्लास को शुरू किया जाए। हाइलोफॉर्म रिएक्शन। हाइलोफॉर्म का फार्मूला होता है CH(X3). X हो गया हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ X की जगह पर अगर क्लोरीन रखा जाता है तो ये फार्मूला आपको मिलेगा CHCl3। नाम होता है इसका क्लोरोफॉर्म। अगर हाइड्रोजन X की जगह पर हम रखते हैं Br पुट किया जाता है तो फार्मूला मिलता है CHBr3। ये आपका हुआ ब्रोमोफॉर्म। X की जगह पर अगर हम पुट करते हैं I पुट करते हैं तो ये फार्मूला होगा CHI3। इसका नाम हुआ आइडोफॉर्म। तो ये तीनों जो है हाइलोफॉर्म है। ये क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म ये कलरलेस होता है, लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होता है। लेकिन आइडोफॉर्म जो होता है इलोपीपीटी। अल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप, किस तरह के ग्रुप होगा जो हाइलोफॉर्म रिएक्शन देता है और किस तरह के ग्रुप होगा जो हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। साथ ही साथ अल्कोहल में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह के ग्रुप होगा जो हाइलोफॉर्म रिएक्शन दे। अल्डिहाइड एंड कीटोन, देखिए इस तरह के ग्रुप हो CH3CO, यहाँ कुछ भी होगा, यहाँ पर होगा H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इस तरह के ग्रुप होगा तो वो जो है हाइलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ये फंक्शनल ग्रुप है। इससे सटे कार्बन को क्या करते हैं, अल्फा बोलते हैं। यानी अल्फा मिथाइल ग्रुप। यहाँ देखिए अल्फा कार्बन एटम है तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, तो यहाँ देखिए अल्डिहाइड कीटोन में अगर अल्फा मिथाइल ग्रुप हो या 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, वो जो है हाइलोफॉर्म रिएक्शन यानी आइडोफॉर्म रिएक्शन या क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन देता है। यहाँ हम लिख देते हैं, ये देखिए इसमें लिख सकते हैं अल्फा मिथाइल ग्रुप हो। अगर ऐसा अल्डिहाइड और कीटोन हो जिसमें क्या हो, अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, या इसको हम लिख सकते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अगर होता है, वो जो है आपको हाइलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो कोई भी अल्डिहाइड कीटोन अगर हम लिखते हैं, रिएक्शन को अगर हम प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह के ग्रुप होना चाहिए। CH3CO ग्रुप होगा, तो अगर इस तरह के ग्रुप होगा तो अल्फा मिथाइल ग्रुप मिलेगा या 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अगर है तो वो जो है हाइलोफॉर्म रिएक्शन देता है। CH3COH ये एसिटाल्डिहाइड है। तो देखिए ये क्या है, अल्फा है, अल्फा मिथाइल ग्रुप माने 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये क्या होगा, ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन दे देता है। CH3CH2COH ये भी अल्डिहाइड है। अब यहाँ देखिए ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पर कितना है बताइए, 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड अगर ले लेते हैं HCOH,
तो यहाँ पर तो अल्फ़ा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन तो यहाँ नहीं है, तो ये भी क्या करता है, टेस्ट नहीं दे पाएगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। अगर कीटोन में हम चलते हैं CH3CO CH3, तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो यानी अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप, यानी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स है इसमें, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये आपको टेस्ट दे सकते। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। CH3CH2COCH3, यहाँ देखिए ये अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप है, यानी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन अल्फ़ा यहाँ पर है, तो ये आपका जो है क्या दे देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अगर हम बेंजल डिहाइड हम लिखते हैं COH, तो ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फ़ा, यहाँ पर है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये क्या करता है, देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। अगर इस तरह के हम लिखते हैं फिनाइल, हमने लिखा, यहाँ पर हम CH3 दे देते हैं, तो ये हो गया एसीटोफेनोन, यानी मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो ये देखिए ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर दोनों तरफ फेनाइल ग्रुप जोड़ते हैं CO, तो यहाँ पर देखिए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं है ग्रुप से, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा है, लेकिन 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो देखिए विद्यार्थियों, आपने देखा कि यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, तो ये नहीं दे सकता, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये नहीं है। यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये दे देगा। यहाँ पर जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ये भी आपको देखिए यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, यहाँ नहीं देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इस तरह हम जो है जब रिएक्शन हम लिखते हैं तो हम पहचान कर सकते हैं, अगर CH3CO ग्रुप अगर है, CH3CO, यहाँ पर देखिए यहाँ पर CH3CO मिला, CH3CO यहाँ पर नहीं है, CH3CO, तो ये सब जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अल्कोहल में को किस तरह के ग्रुप होगा जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं CH3, यहाँ OH रखते हैं H, यहाँ पर कोई ना कोई देखिए 4 बॉन्ड होना चाहिए। इस कार्बन पर देखिए 4 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड ये है, 1 हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड। तो CH3 CHOH, यहाँ पर कुछ भी जुटा रहा है, H भी जुटेगा, CH3 भी जुटेगा, जो भी जुटे, लेकिन CH3 CHOH अगर ग्रुप होता है अल्कोहल में तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अगर हम यहाँ H रखते हैं तो क्या मिलेगा, CH3 CH2OH, यानी इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। एग्जाम्पल में इसमें दे रहे हैं, जैसे CH3 CH2OH, ये देखिए CH3 CHOH, यहाँ H रख दिए हैं तो CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अगर इस तरह के हम कंपाउंड लिख रहे हैं CH3 CHOH, यहाँ CH3 दे दिए, ये देखिए आपको मिला CH3 CHOH, ये भी क्या करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अगर इस तरह का अल्कोहल हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CHOH, यहाँ दे देते H, मतलब CH2OH, यहाँ पर देखिए वो नहीं है,
CH3CHOH नहीं है तो ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। तो अल्कोहल और अल्डिहाइड कीटोन में आपको मालूम हो गया कि अगर इस तरह के ग्रुप होगा वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा, अगर इस तरह के अल्कोहल में ग्रुप होगा CH3CHOH वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब आइए हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। हाइलोफॉर्म रिएक्शन लैंग्वेज हम लिख देते हैं इसमें हाइलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसमें देखिए अल्डिहाइड कीटोन में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3CO ग्रुप हो। अल्कोहल में CH3CHOH ग्रुप हो। अगर इस तरह के ग्रुप हो उस तरह के कंपाउंड में और उसको I2 और NaOH के साथ, यानी हाइड्रोजन हम ले लेंगे X2 या X2 की जगह पर Cl2 Br2 I2 ले सकते हैं। X2 और बेस NaOH के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो हाइलोफॉर्म बनता है। Aldehydes and ketones having CH3CO group, that is 3 alpha hydrogen atoms। अगर अल्डिहाइड और कीटोन्स के बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, या हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल हैविंग CH3CHOH group gives हाइलोफॉर्म बाय हीटिंग गरम करते हैं, हल्का गरम किया जाता है। थोड़ा सा गरम करके टेस्ट ट्यूब को जो है ना थोड़ा सा हिलाते रहते हैं, गरम करते हैं, ज़्यादा हीट नहीं, लेकिन थोड़ा सा गरम करके फिर हिलाएंगे, फिर गरम करके फिर हिलाएंगे। तो इस तरह आपको क्या मिलेगा, हाइलोफॉर्म मिलेगा बाय हीटिंग विथ हाइड्रोजन X2 एंड NaOH। ये बेस हुआ। यह हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 या I2 हो सकता है। अब इसका रिएक्शन जो दे रहे हैं, अब इसको इजी वे में हम कैसे लिखेंगे। अल्डिहाइड कीटोन्स हो उसका रिएक्शन I2 ये X2 और NaOH के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन X2 और NaOH के साथ। हाइलोफॉर्म रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, पहले ले रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन, उसके बाद जो है अल्कोहल का रिएक्शन हम दिखाएंगे। CH3CO, यहाँ R हम ले रहे हैं, R की जगह पर H भी रख सकते हैं, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, CH3 भी रख सकते हैं, इथाइल मिथाइल इथाइल कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ R की जगह पर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं RCOCH3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, जिसे सटे कार्बन ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, तो ये क्या दे देगा, हाइलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब इसका रिएक्शन हम करते हैं हाइड्रोजन के साथ X2 प्लस NaOH, इसका रिएक्शन। अब देखिए हम बैलेंस करके लिखते हैं, इसमें हाइड्रोजन होता है 3 मोल होता है, ये 4 मोल होता है। अब जो रिएक्शन होगा देखिए क्या तरीका है, कैसे हम लिखेंगे। ये देखिए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन हटता है यहाँ से, CH ये क्या मिलेगा X3, ये हाइलोफॉर्म मिला, प्लस यहाँ से मिला। अब बचा है कौन सा, RCO है, तो CO से जो है हमको सॉल्ट इसमें मिलता है, सॉल्ट मिलेगा, तो हमको O माइनस Na प्लस हमको जोड़ना है, तो CO से जोड़ेंगे, RCO लिखेंगे, RCO इसमें जोड़ना है O माइनस Na प्लस। जब भी साल्ट बनाएंगे यहाँ पर इस तरह के कंपाउंड में, तो CO जो फंक्शन ग्रुप उससे हमको क्या जोड़ना है, O माइनस Na प्लस। यहाँ पर है आपका Na है ऑक्सीजन, ये आपको सॉल्ट बनना। आप प्लस देखिए 3NaX और प्लस
3s2 ये आपका मिलेगा। तो यहाँ जब भी हम अल्डिहाइड कीटोन लेते हैं तो इसमें क्या होगा, 3 मोल होगा कौन सा, हाइड्रोजन, और 4 मोल होगा ये बेस होगा NaOH। तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, तो तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम हटेगा तो क्या होगा, 3 हाइड्रोजन एटम आएगा CH3। इसके बाद से जो है इसके दूसरा पार्ट में आते हैं, RCO है तो उससे हमको क्या जोड़ देना है, O माइनस Na+, या आप बना लीजिएगा साल्ट होगा, और 3 मोल क्या हो गया NaX और 3H2। इस तरह हम रिएक्शन, अगर कोई भी कंपाउंड यहाँ पर हम लेते हैं तो इस तरह के रिएक्शन लिखिएगा तो ये क्या होगा, बैलेंस के रूप में हुआ। आइए अदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं CH3COH, ये एसिटाल्डिहाइड है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, तो ये रिएक्शन हम देता है। तो इसमें हम X की जगह पर हम रख रहे हैं कौन सा, I2 रखते हैं। तो ये कितना होगा, 3I2 और प्लस NaOH कितना, 4NaOH। अब देखिए कौन सा रिएक्शन अब देखा, CHS3 है तो यहाँ से हम बना देते हैं कौन सा, CHI3, आइडोफॉर्म लिए हैं CHI3, हमको सॉल्ट बनाना है प्लस। अब देखिए इस कार्बन ऑक्सीजन जो CO ग्रुप है इससे हमको O माइनस Na+ लिखना है, तो HCO, तो HCO यहाँ से O माइनस Na+, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट हुआ। अब प्लस, अब जैसे लिखे हैं यहाँ पर क्या लिखे हैं, 3NaX प्लस 3H2, तो क्या होगा, 3Na लिए हैं, 3Na प्लस 3H2, ये बैलेंस रिएक्शन हुआ। अगर ये कंपाउंड अगर ले लेते हैं CH3COCH3, ये आपका जो है डाइमिथाइल कीटोन है, एसीटोन है। तो यहाँ पर देखिए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। अब ये रिएक्शन दे देगा, किससे रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसको Cl2 से करा रहे हैं। तो 3Cl2 प्लस 4NaOH, तो क्या देगा ये रिएक्शन, क्या देगा, देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ये आपका मिलेगा यहाँ से CH, अगर Cl है तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस। अब यहाँ से सॉल्ट बनाते हैं, यहाँ से सॉल्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, CH3 और CO से क्या जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है O माइनस Na+ और प्लस। अब बाकी क्या लिख देना है, यहाँ पर होगा 3NaCl और प्लस 3H2, ये आपका रिएक्शन हुआ। अदर रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं CH3 CH2 CO और CH3, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब यहाँ देखिए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, ये अल्फ़ा है, कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, ये आपका रिएक्शन दे देगा। हम इसका रिएक्शन हम कराते हैं Br2 से। तो Br2 हमको कितना लेना पड़ेगा, 3 मोल्स, अब 4 मोल लेना पड़ता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्या रिएक्शन होगा दिखा सकते हैं। CH3 है, इसको बना दीजिए कहाँ, CH, अब ब्रोमीन लिए हैं तो CHBr3, ये ब्रोम फॉर्म हुआ। प्लस सॉल्ट बनाना है तो इसी से बनेगा, तो CO से हमको जोड़ना है O माइनस Na+। तो बाकी तो हम लिख रहे हैं इसको CH3 CH2 और CO, और इससे हम क्या जोड़ें, O माइनस Na+, सॉल्ट बनेगा O माइनस Na+, और प्लस क्या मिलेगा, NaBr मिलेगा, तो 3NaBr और प्लस 3H2, रिएक्शन हुआ। और ये रिंग हम लेके चलते हैं, ये आपको एसीटोफेनोन ले रहे हैं। देखिए ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, फंक्शनल ग्रुप सटे कार्बन अल्फ़ा है, इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, ये दे देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसका रिएक्शन हम करते हैं I2 से करते हैं, 3I2 प्लस 4NaOH।
ये आपको याद रखना पड़ेगा 3I2 4NaOH। बाकी देखिए आपको क्या, ये CH3 है तो इसको चेंज कीजिए कि इसमें CHI ले रहे हैं तो CHI3 आप प्लस। अब सॉल्ट इसका बनाइए। रिंग CO से हमको जोड़ना है, रिंग CO से हमको क्या जोड़ना है, O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस। अब बाकी जो है उसी तरह निकल जाएगा, NaI मिलेगा 3NaI प्लस 3H2। इस तरह के जो है आप देखिए रिएक्शन हम आसानी से लिख रहे हैं, आप भी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से रिएक्शन को लिख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। जो कंपाउंड देख लीजिए CH3CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है माने 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3 मोल हाइड्रोजन लीजिए, 4 मोल NaOH ले लीजिए। अब जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है 3 है तो ये उसी को लेकर चलिए, इस पार्ट को लेकर लीजिए, ये मिलेगा CHX3। और इसके बाद जो है ये पार्ट जो है CO में क्या जोड़ दें, O माइनस Na प्लस जोड़ देंगे, सॉल्ट बन जाएगा। अब ये 3 मोल NaX बनाइए, 3 मोल H2 बनाइए। इस तरह बाकी रिएक्शन को आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें हम चल रहे हैं देखिए अल्कोहल। तो अल्कोहल का रिएक्शन हम दे रहे हैं, ये भी जो है क्या होगा, हाइड्रोजन और इसमें NaOH लेते हैं, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, थोड़ा सा डिफर होगा, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन के बाद अल्कोहल जो भी लेंगे, CH3 CHOH ग्रुप अल्कोहल में है तो पहले उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन अल्कोहल का करेंगे I2NaOH के साथ तो वो बनता है अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। अब फर्दर उसके बाद फिर रिएक्शन होगा तब वो जो बनता है हाइलोफॉर्म बनता है। जैसे देखिए अल्कोहल में ये ग्रुप होना चाहिए, अल्कोहल में CH3 CHOH ये अगर ग्रुप होगा तो वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन देता है। जैसे देखिए यहाँ पर H हम रख देते हैं तो क्या मिले, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल, तो ये CH3 CH2OH। इसमें जो हाइड्रोजन हम लेते हैं, जैसे हम I2 ले लेते हैं तो इसमें I2 कितना लेंगे हम, 4 मोल लेते हैं, आप प्लस 6 मोल NaOH लेते हैं, 6 मोल। अब देखिए पहले ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन होगा तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं CH3 CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं I2NaOH के साथ तो ये क्या मिलेगा, HH ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करते हैं तो H2O निकल जाएगा, तो इससे आपको मिलेगा CH3, थोड़ा सा याद कीजिएगा, COH एसिटाल्डिहाइड मिलता है। अगर हम इस तरह के अल्कोहल ले लेते हैं CH3OH CHOH, ये CH3, इसका जो है I2NaOH के साथ अगर रिएक्शन हम करते हैं तो क्या मिलेगा, CH3 होगा ही, 2 हाइड्रोजन हटना, 2 हाइड्रोजन हटेगा तो इस तरह आपको मिलता है CH3 CO, ये क्या मिलेगा CH3। तो पर जो भी हम अल्कोहल ले रहे हैं जिसमें ये ग्रुप हो CH3 CHOH, अगर इस तरह के ग्रुप होगा तो आपको जो अल्डिहाइड मिलेगा उसमें अल्डिहाइड में क्या होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर इस तरह के अगर ग्रुप होगा, अगर इस तरह के ग्रुप नहीं है तो वो जो अल्डिहाइड कीटोन आपको मिलेगा वो CH3CO ग्रुप के लायक नहीं होगा, उसके जैसा नहीं होगा, तो वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये जो है देखिए पहला काम, देखिए अल्कोहल का हम जो है ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो क्या मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ पर अल्फा अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये तो बन गया कौन सा, ये से हाइड्रोफॉर्म बनेगा, I2 से रिएक्शन हाइड्रोफॉर्म बनेगा। और HCO से हमको क्या जोड़ देना है, सॉल्ट बनाना है तो O माइनस Na प्लस जोड़ देना है। तो मिलेगा आपको कौन सा, पहले तो मिला यहाँ पर CHI3 प्लस, हमको सॉल्ट बनाना है तो HCO O माइनस Na प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ 4I2 और 6 मोल NaOH है, तो 5 अब लिखिएगा 5 मोल NaI प्लस 5H2 आपको बैलेंस हो जाएगा। सोडियम कितना है 6 है, तो 5 यहाँ 1 यहाँ 6 हो गया। आई कितना है यहाँ पर कितना 8 है, तो यहाँ 5 है और 3 कितना हो गया 8। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस हो जाएगा। इस तरह के हम ले रहे हैं CH3 CHOH CH3। अब देखिए ये आपको मिला CH3 CHOH, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल तो देगा ही CH3 CHOH। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं, देखिए 4 मोल I2 और 6 मोल NaOH रिएक्शन हम कराएं तो क्या मिलेगा। अब ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यही नहीं मिलेगा। तो एक पार्ट कौन सा हो गया, यहाँ से बना दे CHI3 बना देते हैं, और CH3CO से क्या जुटेगा O माइनस Na प्लस सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ से मिलेगा CHI3 प्लस, यहाँ देखिए CH3 CH3CO O माइनस Na प्लस प्लस 5 NaI प्लस 5H2O। ये आपको जो है इस तरह का रिएक्शन। अगर दूसरा हम अल्कोहल ले रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल दूसरा ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा। अगर इस तरह का अल्कोहल हम ले, जैसे CH3 CHOH और यहाँ CH2 और CH3, तो यहाँ कौन सा देखिए, इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है I2NaOH के साथ, कुछ यहाँ कंज्यूम कर देता है, बाकी अल्डिहाइड कीटोन जो बनता है ना वहाँ कंज्यूम I2 और NaOH करता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा बताया, हाइड्रोजन निकल गया तो मिलेगा CH3 CO CH2 और CH3। अब देखिए यहाँ मिला, देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम मिला। अब बाकी सॉल्ट मिलेगा, तो सॉल्ट कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 CO से हम बना सकते हैं। तो इसका रिएक्शन हम दे रहे हैं अल्कोहल में CH3 CHOH CH2 CH3। अब देखिए इस अल्कोहल में इस तरह के ग्रुप आप आ गया, क्या आ गया CH3 CHOH। ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसमें 4 मोल हम ले रहे हैं I2 प्लस 6 मोल NaOH, तो क्या रिएक्शन मिलेगा देगा। देखिए रिएक्शन ये आपको देगा, यहाँ पर देखिए इसका किए हैं तो CH3 CHOH तो CH3CO मिलेगा, तो यहाँ से आपको CH3 मिलेगा। ये 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ से I2 फॉर्म हम बना देते हैं। I2 लिए हैं तो CHI3 प्लस हमको सॉल्ट बनाना है, तो CO से O माइनस Na प्लस हम जोड़ेंगे, तो यहाँ से मिलेगा CH3 CH2, यहाँ से मिलेगा आपको CO से हम क्या जोड़ेंगे O माइनस Na प्लस। कितना कार्बन हो गया इसमें, 1 2 3 4 है। ये कार्बन यहाँ है 1 2 3 और एक ये क्या हो गया 4 हो गया। अब प्लस 5 NaI प्लस 5H2O। तो देखिए इसको आसान कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो है अगर ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन H2, तो यहाँ पर क्या हो गया CH3CO CH3, तो एक होता है CH3 क्या हो जाए CH3CO CH3 मिलेगा। तो एक तो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है CH3CO है, तो ये किस में चेंज कर जाएगा I2 में CHX3 बनेगा। बाकी CH3CO से हमको O माइनस Na प्लस जोड़ देना है। यहाँ पर अगर आ रहे हैं यहाँ पर तो ये CO मिलेगा, CH3CO CH2 CH3 ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से देखिए CH3 जो मिलेगा, यहाँ पर CH3 मिला तो ये हाइड्रोफॉर्म बना। अब बाकी जो है इसमें जो मिल रहा है CH3 CH2 CO जो मिला है, इसमें क्या करना है CO से हमको O माइनस Na प्लस जोड़ देना है, तो ये सॉल्ट मिला और 5 Na 5H2। ये इस तरह हम जो है
अल्डिहाइड कीटोन हो या अल्कोहल हो, आसानी से हम रिएक्शन दे देते हैं। तो अल्डिहाइड कीटोन में 3 मोल लिए थे, 3 मोल लिए थे और 4 मोल लिए थे, 3 मोल लिए थे हाइड्रोजन और 4 मोल लिए थे NaOH। लेकिन अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन हम कराते हैं तो यह क्या होगा, हाइड्रोजन कितना होगा 4 मोल और 6 मोल NaOH, आपको ये बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा। अब आइए आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म ही टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देता है, ये आपको देता है आइडोफॉर्म टेस्ट ही देता है। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर हम टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पर अगर क्लोरोफॉर्म बनता है, हम ले लें अल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल ले लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन डाल दिए हैं, हाइड्रोजन डाल देते हैं और उसके बाद से जो है NaOH डाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको क्लोरीन डाल देंगे तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, ब्रोमीन डाल देंगे तो क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म मिलेगा, I2 डाल देंगे तो आइडोफॉर्म मिलेगा। लेकिन जो है रिएक्शन से पहले हम इसमें अल्डिहाइड लेते हैं, Cl2 लेते हैं, NaOH लेते हैं, सब कलरलेस है। इसके बाद रिएक्शन करने के बाद भी क्या मिलेगा, अगर क्लोरोफॉर्म बनता है तो वो भी कलरलेस, तो आसानी से हम पहचान नहीं कर सकते हैं। उसी तरह ब्रोमोफॉर्म अगर बनता है तो उसको भी वो भी कलरलेस लिक्विड होता है, तो हम पहचान नहीं कर सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है ये क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म टेस्ट दे रहा है कि नहीं। लेकिन अगर जो है हम I2 ले लेते हैं तो यहाँ पर है ना इलो क्रिस्टल मिलता है, इलो PPT मिलता है, इलो PPT मिलता है। तो जैसे कलर हम तो मान लेके देखिए अल्डिहाइड कीटोन लिए, लेबोरेटरी में जा रहे हैं, अल्डिहाइड कीटोन I2 ले लिए, NaOH ले लिए, हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उसके बाद से हल्का गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमको जो है जैसे यहाँ पर जैसे पीला कलर मिलेगा, है ना, पीला PPT मिल रहा है, इलो PPT मिलता है, तो यहाँ पर आपको आसानी से पहचान कर सकते हैं। इलो PPT दिया था, वो जो कंपाउंड हम अल्डिहाइड कीटोन लिए हैं तो हम बोल सकते हैं चूँकि आइडोफॉर्म बना है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो अल्डिहाइड जो भी हम लिए हैं अल्डिहाइड या कीटोन वो टेस्ट दे रहा है। यहाँ इलो PPT ये आसान हो जाता है पहचान करना कि जो हमने अल्डिहाइड कीटोन लिया है वो जो है टेस्ट दे रहा है। जैसे इलो PPT मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकुलर अल्डिहाइड कीटोन हो या अल्कोहल ये टेस्ट दे रहा है। लेकिन क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म में कलरलेस लिक्विड मिलता है तो मुश्किल होती है पहचान करना, हालांकि स्मेल के जरिए हम कर सकते हैं। इसमें जो है इलो PPT के साथ अगर I2 लेते हैं तो उसमें क्लिनिकल स्मेल मिलता है, उसे भी हम पहचान कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे देता है इलो PPT, तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकुलर कंपाउंड है ना आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। चूँकि आइडोफॉर्म बना पीले कलर का तो हम बोल सकते हैं कि वो अल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट तो सभी अल्डिहाइड कीटोन नहीं, ऐसा अल्डिहाइड कीटोन जिसमें क्या होगा CH3 ग्रुप हो या अल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो, अगर उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं I2 और NaOH के साथ, है कि ना, तो इलो PPT मिलता है, इसे कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। सर्टेन अल्डिहाइड and ketones having CH3CO ग्रुप, ये ग्रुप होना चाहिए। तो सभी अल्डिहाइड और कीटोन में इस तरह के ग्रुप तो नहीं मिलेगा, तो कुछ अल्डिहाइड कीटोन में मिलेगा इस तरह के ग्रुप CH3CO ग्रुप, या अल्कोहल हैविंग CH3CHOH group on treatment with I2 and NaOH gives ILO PPT. This is
आइडोफॉर्म टेस्ट। तो वो जो है पार्टिकुलर जो अल्डिहाइड, अगर अल्डिहाइड ले लिया I2NOH के साथ रिएक्शन करते हैं जिसमें ये ग्रुप है, तो इलो PPT प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो अल्डिहाइड क्या दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। या कीटोन अगर लेते हैं या अल्कोहल ले लेते हैं, इस तरह के ग्रुप होगा, अगर इलो PPT अगर दे रहा है, टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि वो अल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। रिएक्शन इसका बहुत ऊपर में दिए हैं, है कि नहीं। अब उसमें से 1-2 रिएक्शन को आप लिख लीजिएगा। ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन ले लीजिए या अल्कोहल ले लीजिए और उसको I2NOH के साथ रिएक्शन कराइए, उसमें आइडोफॉर्म बनेगा, इलो PPT। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसमें जैसे दे दें CH3CO, देखिए ये कौन सा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसका हम ले रहे हैं कौन सा, 3I2 प्लस 4NaOH। तो क्या मिलेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ से मिलेगा CHI3, ये आपका कौन सा होगा, इलो PPT। आप प्लस इसका सॉल्ट बना लीजिए, CH3CO माइनस Na प्लस जोड़ दीजिए, आप प्लस बैलेंस है कि 3NaI प्लस 3H2, याद रखिए, है कि नहीं। यहाँ 3 मोल ले लीजिए, 4 मोल ले लीजिए, यहाँ 3 मोल और 3 मोल आपको निकलेगा, आइडोफॉर्म बनेगा और सॉल्ट बनेगा। 1-2 और एग्जांपल आप दे सकते हैं। मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म देखिए, अगर हम ले रहे हैं ना, अगर मैकेनिज्म अगर चलते हैं तो देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है मैकेनिज्म में। जैसे हमने ले लिया है कि CH3CO और H ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो 1 बाई 1 करके हाइड्रोजन हटेगा। और यहाँ पर हम ले रहे हैं I2 ले रहे हैं, तो I2 से क्या मिलेगा, I प्लस I माइनस, तो H प्लस यहाँ से 1 बाई 1 करके निकलेगा, वहाँ पर क्या होगा, H प्लस निकलेगा तो C पर माइनस होगा, H प्लस निकलेगा यहाँ से। अगर मान ले के देखिए यहाँ पर H है, यहाँ H है, ये CO है, H है, तो H प्लस निकलेगा तो C माइनस मिलेगा, तो I प्लस यहाँ पर आएगा। फिर 1 बाई 1 करके H प्लस निकलेगा, I प्लस आएगा। इस तरह आपको जो है मैकेनिज्म में चलते हैं तो आपको इस तरह के कंपाउंड मिलेगा, आइडोफॉर्म मिलता है। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।